नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भोजपुरी ज्ञान सागर और हम भोजपुरी ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुंडली के घर को कैसे जाना जाता है, 1 नंबर 2 नंबर या पहला भाव या दूसरा भाव या फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 7 हाउस, 8 हाउस, 9 हाउस, 10 हाउस, 11 हाउस एंड 12 हाउस। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि इसके जो घर होते हैं, इसको जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपके घर का मालिक कौन है? आप खुद हैं। उसी तरह से इसके जो घर होते हैं तो हर घर का एक मालिक होता है। पहले घर का कोई मालिक है, दूसरे घर में भी मालिक है, तीसरे घर का मालिक कुछ है, चौथा घर का भी मालिक होता है। सब घर का कोई ना कोई एक मालिक होता है। तो जो जो घर का मालिक होता है तो उसको मलिकार कहते हैं, और जो कुंडली में भाव का मालिक होता है उसको भावेश कहा जाता है। तो ये जो घर है, जो पहला घर है, इसको लग्न भी कहा जाता है। इसको लग्न कहते हैं। ये लग्न है और लग्न के जो मालिक होते हैं उनको लग्नेश कहा जाता है। लग्नेश कहा जाता है। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए एक लग्न के मालिक को लग्नेश कहा जाता है, उसी तरह से द्वितीय के जो मालिक होते हैं, तीसरा घर के जो मालिक होते हैं, चौथा घर का मालिक होते हैं, पांचवा घर के मालिक को पंचमेश कहा जाता है। छठवां घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर, सब घर का कोई ना कोई मालिक होता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज बस इतना ही जान लीजिए कि इस घर में कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत खराब होते हैं। इसको त्रिक भाव कहा जाता है। त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं, यहाँ से गिनती करेंगे तो 6, 8 और 12। 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर को त्रिक भाव कहा जाता है। ये बहुत खराब माना गया है। आप गिनती करेंगे तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 घर में पड़ा त्रिक भाव। 7, 8, 8वां घर में त्रिक भाव पड़ा। 9, 10, 11, 12। अगर हम आपसे पूछते हैं कि कुंडली में त्रिक भाव बताइए तो आप कहेंगे कि 6, 8 और 12 घर को त्रिक भाव कहा जाते हैं। इसके अलावा आइए और देखते हैं कि और त्रिकोण किसे कहते हैं। कुंडली के पहला घर, उसके बाद से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, उसके बाद से पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां घर को त्रिकोण घर कहा जाता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि कुंडली में त्रिकोण किसको कहा जाता है तो आप कहेंगे कि पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर को त्रिकोण कहा जाता है। ये त्रिकोण क्या होता है आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आप आइए तीसरा, कि जो बीच वाले जो घर होते हैं इसको केंद्र का घर कहा जाता है। केंद्र के घर कौन कौन से होते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं केंद्र का घर बताइए तो आप कहेंगे कि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। गिनेंगे तो ऐसा ही आएगा। देखिए 1, 2, 3, चौथा घर, 5, 6, 7, 7वां घर, 8, 9, 10, 10वां घर। तो केंद्र का जो घर होता है वो पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसी को हम लोग केंद्र का घर कहते हैं। और इसका क्या अर्थ होता है, इसे क्या जानकारियाँ मिलती हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे। इसके पहले थोड़ा सा और विस्तृत करके हम जान लें कि नक्षत्र कितने होते हैं। दोस्तों, नक्षत्र 27 होते हैं और ये 27 नक्षत्र जहाँ जहाँ हैं वहीं रहते हैं, बदलते नहीं हैं। इनकी ये स्थिर रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो 1 नंबर का जो नक्षत्र है उसको अश्विनी कहते हैं, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। 27 नक्षत्र हो गया। और एक और नक्षत्र होता है जिसे अभिजीत नक्षत्र के नाम से जानते हैं। तो इन 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र को बहुत खराब माना गया है। तो जब डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो आप जान जाएंगे कि वो कौन सा नक्षत्र है जिस नक्षत्र में बच्चा अगर जन्म लेता है तो बहुत खराब होता है। आइए, इसके अलावा अब जब अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम और विस्तृत से जानेंगे
तो तब तक के लिए नमस्ते। आप देखते रहिए और मेरे चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।